मां शीतल मंदिर बीहट जलेलपुर में 3 दिवसीय मेला का आयोजन। 31 मार्च सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय श्री गंगा प्रसाद राज्यपाल सिक्किम ने किया। 1 अप्रैल बॉलीवुड सिंगर सपना अवस्थी, इंडियन आइडल अंकिता घोष का आगमन। बेगूसराय बीहट जलेलपुर चैत्र नवरात्र में 3 दिवसीय मेला का आयोजन। 31 मार्च 2023 सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय श्री महामहिम गंगा प्रसाद राज्यपाल सिक्किम ने किया। मलीपुर चौक के पास पान समाज के लोगों ने राज्यपाल सिक्किम और मुख्य अतिथि कामेश्वर चौपाल जी का फूल माला से स्वागत किया। सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने जय माता शीतला का नारा लगाते हुए उनको कार्यक्रम स्थल तक लाए, जहां मां शीतल के मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर माननीय सुभाष कुमार ईश्वर, माननीय डॉक्टर राजीव कुमार पान, राष्ट्रीय अध्यक्ष पान चौपाल बुनकर महादलित संघ, प्रदेश नेता हीरामणि तांती सहित पूरे बिहार पान समाज के गणमान्य हुए उपस्थित। इसकी अध्यक्षता महेश दास महाराज ने किया। दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। अतिथियों के स्वागत गान भी गाया गया। राज्यपाल सिक्किम माननीय गंगा प्रसाद को महेश दास महाराज फूल माला, बुके और शॉल से किया सम्मानित। तो वहीं पान समाज के सभी मंचासीन महानुभवों का भी फूल माला, बुके और शॉल से किया गया सम्मानित। पान समाज के संबोधन में राज्यपाल महोदय ने कहा, जाति धर्म के चक्कर में ना फंसे, सभी साथ मिलकर रहे और अपने अपने बच्चों को शिक्षित करें ताकि हर चीज को समझने बोलने की ताकत उसमें आ सके। वहीं युवाओं से किया अपील, नशा से दूर रहे, नशा नाश कर देती है और युवाओं का करियर बर्बाद कर देती है। तो वहीं कामेश्वर चौपाल जी ने कहा, जिस तरह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसी तरह से अब बिहार मिथिला की धरती सीतामढ़ी में माता सीता का भी भव्य मंदिर बनेगा। माता सीता भी ब्रह्मा शक्ति का एक अंग है, हम उसे जागृत करने आए हैं। चौपाल जी ने यह भी कहा, जो द्वापर में नहीं हुआ, जो त्रेता में नहीं हुआ, अब वह होगा। 51 शक्ति पीठों की मदद से माता सीता की 108 दिव्य रूपों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें विश्व की सबसे ऊंची 251 फीट मां सीता की विशालकाय मूर्ति का निर्माण कराया जाएगा। मीडिया कर्मियों के पूछे गए सवाल पर महंत महेश दास महाराज ने कहा, हर साल की भांति इस साल भी मेला का भव्य आयोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से हर तरह का सहयोग दिया जा रहा है। चैत्र नवरात्र मेला में आसपास के गांव से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इसको देखते हुए पुलिस बल को भी तैनात किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को जिस तरह से कोई समस्या ना हो। सरकार की तरफ से न जिला प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन है। फिलहाल कोरोना मुक्त हम लोग हो चुके हैं। इसको देखते हुए इस बार भव्य मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर हर उम्र के लोगों के लिए कई तरह के झूलों का भी इंतजाम किया गया है ताकि मेला में 4 चांद लग सके। खाने पीने की कई दुकानें भी लग गई है। तो वहीं शीतल माता पूजा आयोजन मंडल बीहट के सभी सदस्य मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पूरी तरह तत्पर। बॉलीवुड सिंगर सपना अवस्थी और इंडियन आइडल की चर्चित गायिका अंकिता घोष को भी बुलाया गया है। और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की रिपोर्ट। कोई भी कार्य महारान आस्था का प्रश्न, लोगों का विश्वास और मर्यादा पुरुषोत्तम राम। कल ही हम लोगों ने रामनवमी मनाए। तो रामनवमी बनाए तो राम को याद करते हुए कि राम एक आदर्श महापुरुष थे। जो बच्चा पढ़ने में काफी तेज है, आगे बढ़ने की संभावना है, यथासंभव सहयोग करे, उसे और पढ़ने में आगे बढ़ने में सहयोग करे। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखिए कि कोई स्कूल जाने से बने। बसंती नवरात्र चल रहा है। संयोग ऐसा है कि नवरात्र में हम माता की आराधना करते हैं विभिन्न रूपों का, और आज हम जिस परिसर में बैठे हैं उसी रूप में से एक रूप माता शीतला का है। और माता शीतला के प्रांगण में हम सभी महाशक्तियों को
नमन करते हुए यह सूचना आपको देते हैं कि सभी माताओं की महाशक्ति जो है वो माँ सीता है और सीता की यह जन्म स्थली है मिथिला, इसलिए पूरे मिथिला ही धाम है। और अभी जब हम राम के काम में नेपाल गए थे तो नेपाल से लौटने के बाद अपने 2 शिला लेके आया था। एक शिला लिए थे हम लोग भगवान राम के प्रतिमा बनने के लिए और दूसरी शिला लाए थे माँ जानकी की प्रतिमा बनाने के लिए। और इसी मिथिला होके गुजर रहे थे तो लोगों ने मुझे कहा कि त्रेता में माँ सीता गई थी, यहाँ से धरती से आई और फिर से धरती में समा गए। आप राम का तो मंदिर बना रहे हैं लेकिन माँ सीता के भूमि पर सीता के मंदिर नहीं बना। मेरे मन में आया कि वास्तव में सीता के संतान को जगाना पड़ेगा। सीता महाशक्ति थी और जितने हम महाशक्ति देखते हैं सबका समन्वित स्वरूप थी। और इसीलिए अभी हम लोगों ने एक प्रयास प्रारंभ किया है, जहां पर प्रागट्य उनका हुआ था वहां पर में 21 एकड़ जमीन अभी हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। हम उसी काम में लगे थे। बाबा का आदेश हुआ कि नहीं, माननीय गंगा बाबू को लेके हर हालत में माता शीतला के दरबार में आना है। मैंने कहा कि ठीक है, वो भी सेवा माँ का और ये भी सेवा माँ का। तो वहां से छुट्टी लेके मैं भागे भागे आया। वह काम भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो राम मंदिर बना रहे हैं वही के वही आर्किटेक्ट अभी पूरा सर्वे करके गए हैं। जैसा भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में राम जी का बन रहा है, वैसा भव्य और दिव्य मंदिर सीतामढ़ी में माता सीता जी का भी बनेगा। और इसीलिए यह माता शीतला जो महाशक्ति का एक अंग है, उनको हम जागृत करने आए हैं कि आप ये बल दीजिए मिथिला के लोगों को कि मिथिला के लोग वो महाशक्ति पीठ का निर्माण कर सके, जो त्रेता में नहीं हुआ, जो द्वापर में नहीं हुआ। अभी जो हिंदू समाज में एक परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के कड़ी में एक कड़ी यह भी जुड़ेगा कि माता शीतला के जैसे ही हम लोग सभी महाशक्ति 51 शक्ति पीठ जो है सभी जगह से ज्योति लाकर सीता के जन्म प्रकट स्थल पर में ज्योति जलाएंगे और वहाँ भव्य और दिव्य मंदिर बनाएंगे। 108 माँ सीता के विभिन्न रूपों का उस मंदिर में दर्शन होगा और विश्व के सबसे ऊंचे 251 फीट ऊंची प्रतिमा माँ सीता की प्रतिष्ठापित होगी। और आज ये संकल्प मैं इसलिए कहता हूँ कि माँ शीतला उसी शक्ति का एक भाग है। जो महामाया है उसमें से एक महामाया माँ शीतला है। आज हम प्रार्थना करते हैं और सबसे बड़ी बात गंगा बाबू को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि बच्चों ने जिज्ञासा व्यक्त किया कि गंगा बाबू हम सबों में सबसे बड़े हैं और गंगा बाबू की बड़ी श्रद्धा रहती है। हिंदू समाज का सभी अंग जगह पूरा हिंदू अंग का एक ही चिंतन अंतर है। वो कहते हैं कि माँ तो प्रतिष्ठापित हो गई, माँ तो हमको आपको बनाई है। माँ के सारे पुरुषार्थों को प्रकट करने के लिए यह जो हिंदू समाज है उसको जगाना पड़ेगा। इसीलिए उनकी इच्छा है कि समाज संगठित हो, शिक्षित हो और आगे बढ़े। जो ऐसे संसार में जिस प्रकार से सम्मान पाता था उसी प्रकार से फिर से वो सम्मान पाए। संसार के लोग भारत माता के चरणों में बैठकर ज्ञान का, विज्ञान का, समता का, ममता का संदेश पाए। ऐसी सभी भावना माँ शीतला हम लोग सबों को दे।
मेला के अवसर पर सर क्या कुछ कहना चाहिए देशवासियों को? ना कहना क्या, अभी कल हम लोगों ने रामनवमी मनाया जी जी और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवनी को मैंने मनाया। जी जी मैं सबों से कहना चाहूँगा कि भगवान राम का जो चरित्र रहा उस चरित्र को सभी लोग अपनाएं। दुराचार, अत्याचार, व्यभिचार, इन सबों को भगाने में सबका सहयोग चाहिए। भारत को आगे बढ़ाने में सब लोग मिलकर काम करें, बिहार को आगे बढ़ाने में सभी लोग मिलकर काम करें और राम राज की जो कल्पना है उसको साकार करने में सब लोग मिलकर काम करें। सबों के प्रति मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ, सबके मंगल में जीवन की कामना करता हूँ। युवाओं के लिए सर क्या संदेश होगा? युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। युवाओं को भविष्य तो युवाओं का ही है, इसलिए युवाओं को आगे बढ़ते हुए कार्य करना चाहिए। थैंक यू सर।